बाइबल अध्ययन में परमेश्वर मुझे आप लोगों के बीच में इस वकाई को करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और उसके पवित्र नाम की महिमा करता हूं। आज के विषय को हम बाइबल से ध्यान करेंगे और आज का विषय है आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, इस विषय को आज हम ध्यान करेंगे और बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे। हम सबों को पता है एक रिमोट के माध्यम से हम फैन को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। एक रिमोट के माध्यम से हम अपना होम थिएटर को चला सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से हम अपने टीवी को चला सकते हैं, जो अपने मन मर्जी हम जो भी चैनल देखना चाहेंगे उसे देख सकते हैं और उसमें हम जा सकते हैं। एक रिमोट के माध्यम से पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। किसी के साथ में भी अगर कोई भी ऐसा, चाहे टीवी हो, चाहे होम थिएटर हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये रिमोट कंट्रोल के द्वारा ही हम उसको अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। उसी प्रकार अपना मन जैसा लगा हम गीत को सुन सकते हैं, गीत को नहीं सुन सकते हैं। जो भी अपने पसंदीदा गीत को हम सुनते भी हैं और उसको हम चाहते तो बंद भी कर सकते हैं, अपने हाथ में रहता है। उसी प्रकार एक मनुष्य के साथ में भी इस प्रकार की घटनाएं होता है। जब एक मनुष्य, एक व्यक्ति, उसके जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं दुनिया में देखने को मिलता है। 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। निश्चय ही इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? क्या स्वयं के हाथ में है? क्या मनुष्य के हाथ में है? क्या शैतान के हाथ में है? या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है? इसके ऊपर में आज थोड़ा सा ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक जैसा एक रिमोट के द्वारा किसी को जैसा कंट्रोल किया जाता है, अपने इशारे से चलाया जा सकता है, कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, अपने हिसाब से उसको चलाया जा सकता है। उसी प्रकार हमारा जीवन को कौन चला रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, इस बातों को हर एक को जानने की आवश्यकता है। मेरा जो जीवन है, कौन मुझे ऑपरेट करता है, कौन मुझे चलाता है? क्या मैं अपने जीवन को स्वयं चलाता हूं, अपनी मर्जी से जीता हूं, अपने मर्जी से चलता हूं? जैसा यशायाह की पुस्तक में लिखा है 58 का उसका अगर आप 58 में अगर जाएंगे तो वहां पर भी आपको इस प्रकार की बात देखने को मिलेगा और मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहता हूं। और यशायाह 58 का उसका अगर देखेंगे, यशायाह 58 और हम उसका 58 का और उसका हम देखेंगे 3 पद को। और यहां पर ऐसा लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। देखिए, परमेश्वर इस बातों को क्लियर कट बताते हैं। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। अपने इच्छा के अनुसार लोग जीना चाहते हैं, अपने मन मर्जी चलना चाहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा लगेगा तो प्रार्थना करेंगे, इच्छा लगेगा तो बाइबल पढ़ेंगे, इच्छा लगेगा तो चर्च जाएंगे, इच्छा लगेगा तो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। यानी ये व्यक्ति का रिमोट अपने स्वयं के हाथ में है, यह अपने हिसाब से चलना चाहता है।
इस प्रकार का जीवन शैली को उस धनी व्यक्ति ने भी बिताया था। प्रतिदिन सुख भोग, जो धनी लाजर की बात लिखा है, प्रतिदिन सुख भोग में जीवन व्यतीत करता था, अपनी इच्छा को पूरा करने में लगा हुआ था। अगर आप देखेंगे उसका परिणाम भयंकर हुआ। अपने हिसाब से चलने वाला, अपने मन मर्जी जीवन को व्यतीत करने वाला पतरस भी ऐसा हुआ। एक समय अपने हिसाब से जहां जहां जाल डालना था, जैसा जैसा मछली को पकड़ना था, बहुत कोशिश किया, रात भर परिश्रम किया, परंतु एक भी मछली नहीं पाया। परंतु जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जब वो कुछ करने लगा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जब वो जाल को डालने लगा, तब इतना मछली हो गया, इतना मछली हो गया, जाल भी फटने लगा। तो मनुष्य स्वयं के इच्छा के अनुसार, यानी ये व्यक्ति जो स्वयं के अनुसार जीता है, स्वयं के अनुसार चलता है, वो रिमोट कंट्रोल को खुद अपने हाथ में रखा है। उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में, अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से जीता है। दूसरी बात, मनुष्य के हाथ में, पहला स्वयं के हाथ में मनुष्य अपना रिमोट को रख के जीता है। जैसे एक रिमोट के द्वारा वो ऑपरेट होते हैं, जैसे एक रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने ही हिसाब से जीने लगता है, चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। दूसरा, मनुष्य के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल रखा हुआ है, मनुष्य के हाथ में। जी हां, वचन में लिखा है, पहला पत्रस, अगर उसका दूसरा पत्रस उसका 1:21 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है, मनुष्य की इच्छा शब्द आया है। वहां पर अलग विषय है, परंतु जो शब्द आया है उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। वहां जो शब्द आया है, मनुष्य की इच्छा। जी हां, सामसोन भी दलीला की इच्छा के अनुसार चला, हम इस बात को जानते हैं। कई बार हमारा जीवन दूसरे के, एक मनुष्य के द्वारा ऑपरेट होता है। मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही हम करने लगते हैं, मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही हमारे ऊपर रिएक्शन होता है। वो चाहेगा तो हमको रुला सकता है, वो चाहेगा तो हमको हंसा सकता है, वो चाहेगा तो हमको दुखी बना सकता है, वो चाहेगा तो हमको निराश कर सकता है, वो चाहेगा तो हमको गिरा सकता है। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी के साथ हो रहा है तो सोच लीजिए, आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, आप उसके हाथ में थमा दिए, उस मनुष्य के हाथ में थमा दिए, इसलिए आपको प्रभाव, आपके जीवन में प्रभाव आ रहा है, उसका बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है। इसलिए कई बातों से आप दुखी हो जाते हैं, उसकी बात को सुनकर आप निराश हो जाते हैं, उसकी बात को सुनकर आप टूट जाते हैं, उसकी बात को सुनकर आपके अंदर रिएक्शन होने लगता है। मतलब आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, इसलिए आपको रिएक्शन होने लगता है, आपके अंदर ये प्रभाव डालता है। आपने अपना रिमोट कंट्रोल को उसके हाथ में रख दिया है, जिस कारण बस आपके जीवन में प्रभाव डालता है। जिस दिन उसके हाथ से आप छीनेंगे अपना रिमोट ना, वो कुछ भी बोले आपके बारे में, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके चाहे जितना भी निंदा करे, जितना भी अपमान करे, जितना भी आपको, जो भी आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे ना, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य क्या कर सकता है। जी हां, मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर अपना रिमोट को उसके हाथ में दे दिए हो, यानी उसके हिसाब से आप अगर चल रहे हो, उसके हिसाब से जी रहे हो, वो चाह रहा है तो आपको रुला रहा है, वो चाह रहा है तो आपको दुखी कर दे रहा है, वो चाह रहा है तो आपको चिढ़ा रहा है, आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है इसका, वो चाह रहा है तो आपको गिराने, उसके द्वारा आप गिर जा रहे हैं, उसके द्वारा आप टूट जा रहे हैं, उस मनुष्य के द्वारा आप पीछे चले जा रहे हैं।
मतलब आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। यही स्थिति कईयों के द्वारा होता है, कई लोगों के जीवन में होता है। बोलते हैं उसके द्वारा मुझे ऐसा हुआ, वो मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा किया। भैया जिसको जितना करना है करने दो ना। वो मेरे बारे में ऐसा बोला, बोलने दो ना। किसका मुंह को बंद करने के लिए आप जाएंगे क्या? दुनिया का कितना मुंह बंद करेंगे? मुंह मिला है, बोलेंगे, बोलने दीजिए ना। आपको फर्क क्यों आ रहा है? आपको परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको दिक्कतें क्यों आ रहा है? इसलिए दिक्कतें आ रहा है क्योंकि आपने अपना रिमोट को उसके हाथ में थमा दिया है। इसलिए आपको तकलीफ हो रहा है, उसकी बातों से परेशानी हो रहा है। कई लोग कई बातें बोलेंगे, कुछ फर्क नहीं आना चाहिए। फर्क आ रहा है, आपको प्रभाव उसका हो रहा है आपके जीवन में, आपको उसके द्वारा तकलीफ हो रहा है, उसके द्वारा आपको परेशानी हो रहा है, उसके द्वारा आपको दिक्कतें हो रहा है। मतलब आप अपना जीवन को उसके हाथ में सौंप दिए, अपना रिमोट को उसके हाथ में थमा दिए। यही स्थिति कईयों के जीवन में बना हुआ है। तीसरा, शैतान के हाथ में। जो व्यक्ति शैतान के इच्छा के अनुसार चलता है, शैतान के चलाए चलता है, अपना रिमोट को उसके हाथ में दे दिया है। वो शैतान के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया, आकर के बोला पत्थर का रोटी होने की आज्ञा दे। क्या यीशु मसीह ने माना? उसके अनुसार किया। मंदिर से नीचे अपने आप को गिरा दे तो किया। मुझे प्रणाम कर बोला तो प्रणाम किया। शैतान कई बातें आपके जीवन में ला सकता है, परीक्षा ला सकता है, लेकिन किसी प्रकार से हमें उसके अनुसार अगर कर लेते हैं, मतलब आप अपना रिमोट को उसके हाथ में दे दिए, वो आपको ऑपरेट कर रहा है। वो कौन होता है हमको ऑपरेट करने वाला? वो कौन होता है हमको चलाने वाला? इस प्रकार कईयों ने अपना जीवन को, अपना रिमोट को उसके हाथ में दे दिया है। इसलिए कई लोग को शैतान चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से उसको जैसा चाहे वैसा करता है। इस प्रकार कई लोग ने अपना जीवन को उसके हाथों में दे दिया है। चौथा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में। मैं आपको इसके निचोड़ में बताना चाहता हूं, यदि आप अपना स्वयं के अनुसार चलते हैं, मतलब आपके हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है। अगर आप मनुष्य के हिसाब से चलते हैं तो आपका रिमोट कंट्रोल आप मनुष्य के हाथों में दे दिया है। आप अगर शैतान के इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके चलाए चलते हैं, मतलब आप अपना जीवन को, अपना रिमोट को उसके हाथ में दे दिया है। यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए चलते हैं तो सोच लीजिए, यही हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए और आपका जीवन सही दिशा की ओर जाएगा। आप इस धरती में भी अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे और इस धरती को छोड़ने के बाद भी आपका जीवन एकदम सुंदर हो जाएगा। आप इस धरती को छोड़ने के बाद भी आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। इसलिए अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए, उसके चलाए चलना चाहिए। वचन में लिखा है, रोमी 8:14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है। जी हां, आत्मा के चलाए चलना है। एक रिमोट के द्वारा जैसा टीवी को चलाया जाता है, एक रिमोट के द्वारा जैसा होम थिएटर को चलाया जाता है, एक रिमोट के द्वारा जैसा फैन को चलाया जा सकता है, एक रिमोट के द्वारा कई मशीनों को ऑपरेट किया जा सकता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा जीवन को कौन ऑपरेट कर रहा है, सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या स्वयं अक्सर इस बातों को देखने को मिलता है, क्या मनुष्य? इसलिए बहुत जरूरी है इन बातों को जानना
यीशु मसीह के चेलों को अगर देखेंगे, उनके जीवन को अगर देखेंगे, किस प्रकार कई लोग उसको आकर के उसको मना किए, उनको मारे पीटे, यीशु मसीह का प्रचार को छोड़ दो, यीशु मसीह के बारे में प्रचार मत करो। कई लोगों ने उनको मना करने की कोशिश किया। कई उनके जीवन में, पौलुस के जीवन में कई प्रकार के संकट आया, कई प्रकार की बातें आया, लेकिन एक बातों को ठान लिया था कि हम उसके आत्मा के चलाए चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ना वो अपने हिसाब से चलते थे, ना मनुष्य के हिसाब से चलते थे, ना शैतान के हिसाब से चलते थे। केवल परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति थे ये। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीने वाले व्यक्ति थे ये। वैसा ही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमारा जीवन को वही सही रीति से अगुवाई कर सकता है, सही रीति से चला सकता है। किसी इंसान के हाथ में दे देंगे, आपका जीवन को बर्बाद कर देगा। शैतान के हाथ में दे देंगे, आपका जीवन को बर्बाद कर देगा। अगर स्वयं मालिक बनकर अपने जीवन को चलाएंगे, आपको पता नहीं, आप चला नहीं पाओगे सही रीति से। लेकिन परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपे, उसके चलाए चलना है, उसके चलाए हमको चलना है, उसके आत्मा के चलाए हमको चलना है। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चले, सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे, और जैसा चलाना चाहे वैसा हम चले, वैसा हम आगे बढ़े। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। इसलिए हम अपने जीवन को थोड़ा सा एनालिसिस करें कि मेरा ये जीवन सचमुच किसके द्वारा ऑपरेट होता है, किसके द्वारा चलाया जाता है मेरा जीवन। क्या मैं आज तक स्वयं अपने जीवन को चलाता हूं, अपने मर्जी अपने इच्छा के अनुसार, या मैं मनुष्य की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, या मैं शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं? किसके चलाई चलता हूं? या मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलता हूं? इस बातों को आज फैसला करना है, इस बातों को आज अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है। यदि हम स्वयं के अनुसार चलते हैं तो आज इस रिमोट को अपने पास ना रखें। यदि मनुष्य के हाथ में थमा दिए हैं, उससे छीन ले। यदि शैतान के हाथ में थमा दिए हैं, उससे छीन ले, और सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, और एक बात बोले, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपने हिसाब से जीना नहीं चाहता, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दाऊद इतना बड़ा वीर होकर के भी, इतना बड़ा सामर्थ उसके पास में था, फिर भी जब लड़ाई की बात आता था तो परमेश्वर के पास आकर के वो प्रार्थना करता था, प्रभु से पूछता था, प्रभु क्या मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं? क्या है तेरा इच्छा? क्योंकि बल होने पर भी, सामर्थ होने पर भी, सेना होने पर भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार लड़ना नहीं चाहता। मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाना नहीं चाहता, अपने हिसाब से कोई फैसला लेना नहीं चाहता, अपने मर्जी से किसी प्रकार से मैं ऑपरेट होना नहीं चाहता हूं मैं। इसलिए आप जैसा बोले, आप जैसा चाहे, वैसा ही मैं चलना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। हे प्रभु मुझे प्रकट कीजिए। तो प्रभु जैसे बोलते थे, लड़ने के लिए बोलते तो लड़ने के लिए जाते थे, अगर नहीं बोलते तो नहीं जाते थे। प्रभु सहायता करे, आशीष दे। हमारा जीवन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के संतान हैं। तो प्रभु सहायता करे, हम अपने हिसाब से अपने जीवन को अपने हिसाब से ना चलाए,
हम अपने जीवन को मनुष्य के हिसाब से ना चलाए, हम अपने जीवन को शैतान की इच्छा से ना चलाए, हम अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए, उसके हाथों में सौंपे। अरे यही प्रार्थना करे, प्रभु तू मुझे चला, तू मुझे चला, मैं चल नहीं पाऊंगा, तू मुझे चला प्रभु। क्योंकि ऐसा परमेश्वर है ना, हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर है। वही हमारे जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकता है, वही हमारे जीवन को सही मार्ग की ओर ले जा सकता है। इसलिए प्रभु सहायता करे, आशीष दे कि हम इन दिनों में हम अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से उसके चलाए हम चले, उसके आत्मा के चलाए चले। यही परमेश्वर चाहता है। प्रभु सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिताजी, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, विशेष धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी, प्यारे पिताजी, ये सुंदर अवसर तूने दिया है, इस छोटे से बाइबल अध्ययन के द्वारा प्यारे परमेश्वर तूने सिखाया प्रभु, वास्तविक हम अपना जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में सौंपे हैं। इस बात को मनन करने के लिए, सोचने के लिए अपने वचन के द्वारा अपने सहायता का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, होने दे मेरे पिता, हम अपने जीवन को स्वयं के हिसाब से ना चलाए, हम अपने जीवन को मनुष्य के हिसाब से ना चलाए, हम अपने जीवन को शैतान की इच्छा से ना चलाए, हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाए। ऐसा हमें बनाइए पिताजी, ऐसे हमारी सहायता कीजिए, हर एक को नामो नाम आशीष दीजिए पिता, सबों के जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद आदर महिमा आपको देते हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, ये सारे आशीषों को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।